आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाज़रीन, चीन के शहर वुहान माह दिसंबर 2019 में निकला हुआ कोरोना वायरस की वबा दुनिया भर में बढ़ते ही जा रही है। हिंदुस्तान में इस वबा से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में अफराद मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के इन्फेक्शन के 12,000 से ज़्यादा नए मरीज़ सामने आए हैं, जबकि हलाक होने वालों की तादाद गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है और 7,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद हुए हैं। सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ीर के जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 12,881 नए मामलों के साथ मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,66,946 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 334 अफराद हलाक, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मरने वालों की तादाद 2,003 थी। इस बीमारी से अमवात की तादाद अब बढ़कर 12,237 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1,60,384 सरगर्म मरीज़ हैं और मज़ीद 7,390 अफराद की सेहतयाबी के साथ बीमारी से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 1,94,325 हो गई है। कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 3,307 मामले दर्ज हुए हैं और 114 इस वबा से अमवात रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ ही रियासत में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 1,16,752 और मरने वालों की तादाद 5,611 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान रियासत में 1,315 अफराद बीमारी से सेहतमंद हुए हैं, जिसके बाद सेहतमंद अफराद की तादाद 59,166 हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा की वजह से अमवात की तादाद 4.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इससे मुतासरा अफराद की तादाद 83,31,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 83,31,135 अफराद को मुतासिर कर चुका है और इस वबा ने 4,48,504 अफराद को लुक़्मे अजल कर चुका है। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले फहरिस्त में है, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे मुकाम पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और ब्रितानिया तीसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 12,881 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान ने मशरिक़ी लद्दाख में गलवान वादी पर चीन के कब्ज़े के दावे को सरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि उसे बढ़ा चढ़ाकर किए गए बेबुनियाद दावे दोनों ममालिक के लिए गैर मुल्की दोस्ती के दरमियान कायम इत्तेफाक के ख़िलाफ़ हैं। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने चीन के ज़रिए गलवान वादी पर अपने कब्ज़े का दावा किए जाने पर कल ताख़ीर शब रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि बुध को दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के माबैन टेलीफोन पर लद्दाख की सूरत हाल के सिलसिले में बातचीत हुई है, जिसमें दोनों ममालिक में इत्तफ़ाक़ कायम हुआ है कि मजमूई हैसियत को बहुत ज़िम्मेदारी से संभाला जाना चाहिए और 6 जून को सीनियर फौजी कमांडरों की मीटिंग में हुए इत्तफ़ाक़ पर पूरी ईमानदारी से अमल किया जाना चाहिए। तर्जुमान ने कहा कि इसके बावजूद बढ़ा चढ़ाकर बेबुनियाद दावे करना इस इत्तफ़ाक़ के मुनाफी है। आलमी सेहत आमा की तंजीम ने डेक्सामेथासोन की इब्तदाई नताइज का खैर मक़दम किया है। आलमी इदारे सेहत आमा WHO ने कोविड-19 के शदीद मुतासिर मरीज़ों के लिए मुफीद तसव्वुर की जा रही है डेक्सामेथासोन की इब्तदाई क्लिनिकल ट्रायल्स के नताइज का खैर मक़दम किया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि डेक्सामेथासोन एक आम स्टेरॉइड है जिसने कोविड-19 के शदीद मुतासिर बीमार अमराज पर अच्छे असरात मुरतब किए हैं। WHO के साथ इश्तराक किए गए इब्तदाई नताज के मुताबिक सिर्फ ऑक्सीजन पर मुनहसर मरीज़ों के लिए डेक्सामेथासोन के ज़रिए
علاج سے شرح اموات کو 5ویں حصے تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے وینٹیلیٹروں کی ضرورت والے مریضوں کی شرح اموات تقریباً 1/3 کم ہو گئی تھی۔ ڈیکسامیتھاسون کے اثرات کووڈ-19 کے شدید بیمار مریضوں پر ہی دیکھے گئے ہیں۔ ہلکی علامت والے مریضوں پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا، یہ بہت اچھی خبر ہے۔ میں برطانیہ کی حکومت، آکسفورڈ یونیورسٹی اور برطانیہ کے ان اسپتالوں اور مریضوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے زندگی بچانے والی سائنسی پیش رفت میں اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ واضح رہے کہ ڈیکسامیتھاسون ایک اسٹیرائڈ ہے جس کا استعمال 1960 سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا استعمال کچھ خاص اقسام کی سوجن کو کم کرنے کے لیے کینسر میں کیا جاتا ہے۔ ڈیکسامیتھاسون 1977 سے ہی WHO کو ضروری ادویات کی فہرست میں شامل ہے۔ فی الحال اس کا کوئی پیٹنٹ نہیں ہے اور بیشتر ممالک میں آسانی سے دستیاب ہے۔ ترکی کے ڈیولپمنٹ اولکن بوزکیر کو اقوام متحدہ کے 75ویں اجلاس کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔ جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر محمد بانڈے نے بدھ کو یہ اطلاع دی ہے۔ مسٹر محمد بانڈے نے کہا کہ ترکی کے ڈیولپمنٹ مسٹر اولکن بوزکیر کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کے لیے صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اس عہدے کے لیے مسٹر اولکن واحد امیدوار تھے۔ جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس 15 ستمبر سے شروع ہوگا۔ اسی طرح ہندوستان، میکسیکو، ناروے اور آئرلینڈ ہوں گے سلامتی کونسل کے عارضی رکن۔ ہندوستان، میکسیکو، ناروے اور آئرلینڈ کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا عارضی رکن منتخب کیا گیا ہے۔